कभी कभी किसी मूवी को रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है और कभी कभी वही ऑडियंस मूवी को रिलीज होने से पहले ही रिजेक्ट कर देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सिचुएशंस में मूवी ने खुद कुछ खास किया भी नहीं होता, बस मार्केटिंग ने ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बना दी होती है। और मुझे लगता है कि टॉक्सिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मूवी रिलीज होने से पहले ही इसके अराउंड एक सा डिवाइड क्रिएट हो गया है। एक साइड पे लोग हैं जो यस को केजीएफ के बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार में देखने चाहते हैं, और दूसरी साइड में कुछ लोग हैं जो मूवी के अब तक के प्रमोशनल मटेरियल को लेकर बोल रहे हैं भाई ये मूवी है क्या या कुछ और है। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन वैलिड भी है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा क्वेश्चन है, क्या टॉक्सिक को एक्चुअली अननेसेसरी हेट मिल रहा है या फिर ऑडियंस का रिएक्शन कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं ये कह रहा कि टॉक्सिक डेफिनेटली मास्टरपीस होने वाली है, और ना ही ये कह रहा हूँ कि जो लोग मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो गलत है। मूवी अच्छी होगी या बुरी वो तो थिएटर में जाकर ही प्रॉपर्ली जज की जा सकती है, लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है टॉक्सिक की मार्केटिंग जर्नी। बिकॉज अगर आपने मूवी के डिफरेंट टीजर्स और प्रमोशनल वीडियोस देखे हैं तो आपको एक स्ट्रेंज पैटर्न क्लियरली नजर आएगा, और शायद इसी पैटर्न की वजह से ऑडियंस कंफ्यूज्ड है। जब टॉक्सिक का प्रमोशनल मटेरियल आना शुरू हुआ तब मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया उसमें एक पर्टिकुलर इमेज बहुत स्ट्रांगली पुश की गई, स्टाइलिश, डार्क, वायलेंट, मैच्योर और बोल्ड सीन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक एक्सट्रीमली कूल एंड डेंजरस और बोल्ड अवतार। प्रॉब्लम ये नहीं है ये एलिमेंट्स मूवी में क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केटिंग ने इन एलिमेंट्स को इतना एग्रेसिवली पुश किया है कि ऑडियंस को लगने लगा है कि शायद मूवी का कोर यही है। मतलब अगर किसी ने ये सिर्फ प्रमोशनल मटेरियल्स देखे हो तो उसके माइंड में टॉक्सिक की एक पर्टिकुलर इमेज बन सकती है। यश का कैरेक्टर, स्टाइलिश एक्शन, शॉक वैल्यू, प्रोवोकेटिव मोमेंट्स और एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन, अब ये मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बिकॉज केजीएफ के बाद यश की इमेज ऑलरेडी मैसिव है, ऑडियंस उनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करती है। मार्केटिंग टीम नेचुरली चाहेगी कि लोग बोले या भाई यश वापस आ गया, लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप ऑडियंस को मूवी के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या डिलीवर करना चाहते हो, ये क्वेश्चन मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक मूवी को एक पर्टिकुलर इमोशन के अराउंड सेल करते हो तो ऑडियंस थिएटर में भी वही इमोशन एक्सपेक्ट करेगी, और अगर थिएटर में जाकर उसे कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट मिलता है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। और फिर आया ट्रेलर। मेरे अकॉर्डिंग टॉक्सिक का ट्रेलर को देखकर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि उसमें क्या दिखाया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितना कुछ दिखाना पड़ा। ट्रेलर लॉन्ग तो फील होता है और उसमें एक्शन भी है, स्टाइलिश मोमेंट भी है, इमोशनल सीन्स भी है, कैरेक्टर डायनामिक्स भी है, और मूवी के सीरियस साइड को एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करती है। अब एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि भाई मूवी डिले हुई है, ऑडियंस को काफ़ी टाइम से कुछ चाहिए था, इसलिए ट्रेलर में ये सब कुछ दिखाना ज़रूरी था। और ऑनेस्टली ये आर्गुमेंट कम्प्लीटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। हो सकता है मार्केटिंग टीम के पास जेन्युइनली एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम सामने आती है। अगर आपको मूवी के प्रिसेप्शन बार बार रीसेट करना पड़ रहा है तो शायद इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही आइडियल नहीं। इमेजिन करो कि आप एक सीरियस इमोशनल थ्रिलर बना रहे हो, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑडियंस को ये मिलता है कि ये एक स्टाइलिश, क्रेजी, लार्जर देन लाइफ एक्शन मूवी है, तो नेचुरली ऑडियंस वही एक्सपेक्ट करेगी। और अगर बाद में आप सीरियस ट्रेलर लेकर आते हो जिसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप्स और डेप्थ दिखाते हो तो ऑडियंस के दो रिएक्शन हो सकते हैं। पहला, वाओ ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है, और दूसरा, ये क्या कर दिया, मैं तो कुछ और देखने आया था। और मुझे लगता है कि टॉक्सिक के केस में दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि मूवी की मार्केटिंग ने एक सिंगल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के बजाय मल्टीपल आइडेंटिटीज प्रेजेंट की है। पहले कुछ प्रमोशनल मटेरियल से एक पर्टिकुलर इमेज बनी, फिर ट्रेलर से मूवी का सीरियस साइड दिखाया, और अब ऑडियंस के माइंड में क्वेश्चन है एक्चुअली टॉक्सिक है क्या। एक्शन मूवी, इमोशनल ड्रामा, डार्क गैंगस्टर स्टोरी, कैरेक्टर स्टडी, या इन सब का कॉम्बिनेशन। और अगर मूवी इन सबको सक्सेसफुली ब्लेंड कर लेती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुए तब मूवी का एक्सपीरियंस इमेसिव फील हो सकता है। अब यहाँ एक कंपैरिजन समझना जरूरी है। मूवी टॉक्सिक को एनिमल से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं टॉक्सिक को एनिमल से कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। एनिमल के केस में ऑडियंस को रिलेटिवली अर्ली स्टेज से एक आइडिया मिल गया था कि मूवी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फादर और सन का रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप के अराउंड ऑब्सेशन, एंगर, लव, टॉक्सिसिटी और एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल जर्नी। मार्केटिंग ने मूवी के डिफरेंट एलिमेंट्स दिखाए लेकिन से कंसिस्टेंट रखा, इसलिए जब ट्रेलर आया ऑडियंस को ऑलरेडी पता था कि मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये नहीं लगता वेट ये मूवी एक्चुअली है क्या, बिकॉज मार्केटिंग ने उस क्वेश्चन का बेसिक आंसर ऑलरेडी दे दिया है, और ये चीज टॉक्सिक के केस में मिसिंग फील हो सकती है। अब सिर्फ मार्केटिंग टीम को ब्लेम करना भी अनफेयर होगा, क्योंकि टॉक्सिक के रिलीज जर्नी सिंपल नहीं है। मूवी को डिलेस फेसेस करने पड़े, और जब मूवी डिले होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब जो मटेरियल पहले रिलीज कर चुके हो उसका इम्पैक्ट बार बार रिपीट हो सकता है। ऑडियंस को कुछ नया चाहिए, लेकिन
अगर आप कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हो तो प्रीवियस मार्केटिंग का इम्प्रेशन प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए तो हो सकता है कि मेकर्स ने सोचा हो पहले ऑडियंस को एक शॉक दो, फिर अब मूवी को सीरियस साइड दिखाओ, अब मूवी का सीरियस साइड दिखाओ, अब सब कुछ एक ट्रेलर में कंबाइन कर दो। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस को ये स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती। ऑडियंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एनालाइज करने नहीं बैठी होती, वो बस देखती है और इंप्रेशन बनाती है, और वही इंप्रेशन बाद में मूवी की एक्सपेक्टेशन बन जाती है। शॉक वैल्यू डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब कर सकती है। अगर आप ऑडियंस को एक कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखा दो तो सोशल मीडिया पर डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। वीडियोस बनाएंगे, रिएक्शन आएंगे, मीम्स बनेंगे और मूवी के बारे में कॉन्वर्सेशन क्लियर होगी। मार्केटिंग के लिए ये वैल्यूएबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अटेंशन और इंटरेस्ट सेम चीज नहीं होती है। अगर आप ऑडियंस का अटेंशन एक शॉकिंग मोमेंट से कैप्चर कर सकते हो, लेकिन उन्हें मूवी देखने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनाने के लिए आपको मूवी का कोर सेल करना पड़ेगा। अगर ऑडियंस को शौक या कंट्रोवर्सी या सिर्फ स्टाइलिश इमेजरी याद रह गई, लेकिन मूवी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या स्टोरी या कैरेक्टर याद नहीं रहा, तो मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। बिकॉज ऑफ इवेंचुअली मूवी को वही चीज़ डिलीवर करनी पड़ेगी जो ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आएगी। सपोज टॉक्सिक एक्चुअली एक डीप इमोशनल स्टोरी है। सपोज यश का कैरेक्टर सिर्फ एक स्टाइलिश एक्शन हीरो नहीं है। सपोज मूवी का रियल फोकस रिलेशनशिप, पेन, एंगर, फैमिली और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर मूवी का एक्चुअल स्ट्रेंथ वही होना चाहिए। एक्शन उसके ऊपर लेयर हो सकता है, स्टाइलिश उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है, बट इमोशन शुड बी द इंजन। अगर मूवी ये सक्सेसफुली कर लेती है तो मार्केटिंग के कंट्रोवर्सीज अल्टीमेटली इरेलीवेंट हो जाएंगे। बिकॉज ऑडियंस थिएटर से बाहर अगर बोले कि भाई मार्केटिंग ने कुछ और दिखाया था बट मूवी एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट थी, और कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर मूवी का इमोशनल कोर वीक हुआ और मूवी सिर्फ स्टाइलिश एक्शन और शॉक मोमेंट्स पर डिपेंडेंट निकली, देन क्रिटिसिज्म कम्प्लीटली जस्टिफाइड होगा। यस के करियर में केजीएफ ऑब्वियसली एक मैसिव टर्निंग पॉइंट रहा है। रॉकी भाई के कैरेक्टर ने उनकी इमेज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई एक्टर एक आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो उसके बाद ऑडियंस नेचुरली कंपेयर करते हैं नेक्स्ट क्या, और शायद इसी वजह से टॉक्सिक का प्रेशर अब भी और भी ज़्यादा है। यस को केजीएफ रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली ऑडियंस को ये भी फील होना चाहिए कि ओके, ये वही एक्टर है जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में काम कर रहा है। टॉक्सिक सिर्फ एक केजीएफ का न्यू वर्जन बन गई तो ऑडियंस बोलेगी ये तो वही कर रहा है। और अगर वो डिफरेंट हो गई तो यश की एग्जिस्टिंग ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई, और अगर वो इतनी डिफरेंट हो गई कि यश की एग्जिस्टिंग ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई, तो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टॉक्सिक का रियल सेलेंस सिर्फ स्टोरी नहीं है। तो क्या टॉक्सिक को अननेसेसरी हेट मिल रही है? मेरे अकॉर्डिंग यस, और मूवी को लेकर मार्केटिंग को क्रिटिसाइज करना भी अंडरस्टेबल है, स्पेशली अगर ऑडियंस को लगता है कि मेकर्स ने मूवी के एक्चुअल आइडेंटिटी क्लियरली कम्युनिकेट करने नहीं की, लेकिन मूवी को रिलीज से पहले ही बैन डिक्लेयर कर देना ये थोड़ा अनफेयर है। बिकॉज टॉक्सिक के पास एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस में कुछ कर रहे हैं। मूवी का विजुअल वर्ल्ड डिफरेंट है, स्टोरी का इमोशनल एलिमेंट्स पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और अगर मेकर्स ने एक्शन स्टाइल और इमोशन को प्रॉपर्ली बैलेंस कर दिया तो टॉक्सिक सरप्राइजिंगली गुड मूवी बन सकती है। लेकिन अगर मूवी सिर्फ शॉक वैल्यू और स्टाइल पर डिपेंड करती है तो फिर ऑडियंस का क्रिटिसिज्म बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। अल्टीमेटली एक सिंपल रूल है, मूवी की मार्केटिंग आपको थिएटर तक ले जा सकती है, लेकिन मूवी की क्वालिटी ही डिसाइड करेगी कि आपके थिएटर से खुश होकर ऑडियंस बाहर आएगी या डिसअपॉइंट होकर। लेकिन इसलिए अभी टॉक्सिक को मास्टरपीस डिक्लेयर करना नहीं चाहिए, ना डिजास्टर। बस वेट करो, मूवी को देखो और फिर डिसाइड करो क्या टॉक्सिक जेन्युइनली मिसअंडरस्टूड थी या मार्केटिंग ने सिर्फ एक कन्फ्यूजिंग पिक्चर क्रिएट कर दी है। और पर्सनली मेरे एक्सपेक्टेशन भी स्काई हाई नहीं है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यस और मेकर्स ने केजीएफ के बाद क्या नया क्रिएट किया है। बिकॉज अगर टॉक्सिक अपने इमोशनल कोर को प्रॉपर्ली नहीं कर देती है, तो अगर कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप जेन्युइनली फील होते हैं, और अगर स्टोरी सिर्फ स्टाइल के पीछे हाइट नहीं होती, और अगर एक्शन एक्चुअली नैरेटिव के पार्ट फील होता है, देन तो ये मूवी बेहतर हो सकती है। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम ओपनली बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है भाई। बिकॉज अल्टीमेटली फैन होना और ब्लाइंडली डिफेंड करना तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मूवी अच्छी है तो अप्रिशिएट करो भाई, बुरी है तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन रिलीज से पहले वर्डिक्ट मत दो। मे बी टॉक्सिक डिजर्व द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मे बी इट डजंट। बट अभी तक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि टॉक्सिक अच्छी होगी या बुरी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टॉक्सिक एक्चुअली है क्या, और इसका आंसर ट्रेलर ने मूवी खुद देगी। और मूवी आ रही है 26 तारीख को, देखते हैं और क्या होता है। और अगर मूवी अच्छी निकले बुरी निकले रिव्यू मिल ही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। बाय।